परछाइयों का गांव, जी हाँ। ये हमारा जो एपिसोड नंबर 5 है आपके सामने, जिसका शीर्षक है दूसरा श्राप। तो सुनते हैं परछाइयों का गांव, 5वां एपिसोड, दूसरा श्राप। रात गहराती जा रही थी। हवाएं पेड़ों की टहनियों से ऐसे टकरा रही थी जैसे कि कोई रो रहा हो। आदित्य बिस्तर पर करवटें बदल रहा था जब उसकी आंखें एक अजीब से स्वप्न में खुली। उसे फिर वही हवेली दिखी, लेकिन इस बार चंदा अकेली नहीं थी। उसके साथ एक कोई और भी था। चेहरे पर मासूमियत थी मगर आंखों में भयानक आग। चंदा ने उसे पुकारा, आरो मत करिए। दूसरे ने चीख कर कहा, इन्हें माफ मत करना, इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। और फिर अचानक उसकी आंखें आग की लपटों में बदल गई। हवेली चलने लगी और आदित्य की नींद टूट गई। उसके माथे पर पसीना था। कमरे में हल्की ठंड थी, लेकिन ताबीज गर्म हो चुका था। एक और आत्मा, उसने बुदबुदाया। दृश्य गोविंद और आदित्य की चर्चा। सुबह आदित्य ने गोविंद को सब बताया। तो अब चंदा की आत्मा शांत हो गई? गोविंद ने पूछा। शायद, लेकिन लगता है कि उसके साथ जो आत्मा थी वो जाग गई है। वो अब चुप नहीं बैठेगा। गोविंद हक्का बक्का रह गया। अच्छा, वो दूसरा? गोविंद ने कहा, गांव वालों ने उसके साथ भी गलत किया है। वो भी अब बदला लेना चाहता है और चंदा भी बदले की तलाश में थी। उसने कहा, वो दूसरा भी तबाही लाना चाहता है। गोविंद ने धीरे से कहा, अब एक और श्राप सामने आने वाला है। दृश्य गांव में अजीब सी घटनाएं। अगले कुछ दिन गांव में अजीब होने लगा। अचानक झोपड़ियां जलने लगी, किसान की फसल जलने लगी, अपने आप आग लग जाती थी। फिर जो है वो झूला, स्कूल का झूला अपने आप चलने लगता था। आदित्य को समझ में आ गया, दूसरी आत्मा लौट चुकी है। दृश्य मंगला का रहस्य। आदित्य मंगला के पास फिर गया। क्या चंदा के साथ कोई और भी था? मंगला चौकी। उसकी आंखें फटी रह गई। नहीं, मुझे तो कभी नहीं बताया। डायरी में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो सपनों में आता है। और गांव में आग जैसी घटनाएं भी शुरू हो गई है। मंगला ने धीमे स्वर में कहा, अगर वो सच में है तो ये शाप और भी गहरा है। आग आ, आत्मा शांत नहीं होती, उसे रोकना नहीं, संभालना पड़ता है। कैसे? कैसे संभालना पड़ता है? उसकी उसे कुछ भी चाहिए, शायद एक मान्यता, शायद माफ़ी, या शायद एक नाम। दृश्य आदित्य की तलाश। आदित्य ने हवेली में दूसरी आत्मा की निशानियां ढूंढना शुरू की। एक कमरा मिला, आधा जला हुआ। घर पर दीवारों पर कोयले से कुछ चित्र बने थे। कुछ लोगों की परछाइयां जो उन्हें घूर रही है। दीवारों पर एक शब्द उकेरा था, झुलसा हुआ न्याय। आदित्य ने बुदबुदाया, बदले के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए लौटा है, लेकिन उसे पता नहीं कैसे मांगा जाता है। बस आग ही उसका हथियार है। उस रात आदित्य अकेला मंदिर गया। वहां पुराने आंगन में एक झूला पड़ा था, वही झूला। आदित्य ने कहा, अगर तुम सुन सकते हो तो सुनो, मैंने तुम्हारी माँ को मुक्त किया है, अब मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। झूला अपने आप हिलने लगा। हवा में जलन थी और फिर सामने एक झुलसा हुआ चेहरा प्रकट हुआ। वही, उसकी आंखें चमक रही थी। तू क्या जानता है मेरे बारे में? मुझे सब पता है। तू न्याय चाहता, मैं सुनना आया हूँ। बोल, क्या चाहता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आग के रूप में। जमीन पर गिरे तो घास जल गई। बस एक बात, वो बोला, मैं चाहता हूँ कि गांव के लोग मुझे याद करें, मुझे मिटा न दे। मेरी माँ के साथ भी गलत हुआ है, मुझे तो नाम तक नहीं दिया गया। आदित्य ने कहा, अब तू सिर्फ आग नहीं, तू इस गांव की कहानी है। मैं तेरा नाम सबको बताऊंगा। तेरी माँ के नाम के साथ तुझे याद किया जाएगा, बहुत सम्मान से। उसकी आंखें एक पल को नरम पड़ी, फिर आकृति आग में बदलकर हवा में घुल गई। अगले दिन आदित्य ने गांव के मंदिर के पास एक स्मृति चिन्ह बनवाया। एक पत्थर पर लिखा था, चंदा और आरव, वो जिनकी गलती थी कि वो अलग थे, अब वो हमारे बीच हैं, सच्चाई की याद बनकर। गांव के लोगों ने मोमबत्तियां जलाई। बच्चे अब
झूले से डरते नहीं थे, उस पर फूल चढ़ाते थे। लेकिन आदित्य जानता था परछाइयाँ हमेशा पूरी तरह नहीं जाती। कभी कभी अतीत की आग बुझ जाती है, पर राख में अब भी कोई सांस ले रहा होता है। तो ये था हमारा 5वां एपिसोड। 6ठे एपिसोड शीघ्र ही आपके सामने।